हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर जो करेंगे वो है ट्रिगो। ठीक है, ये क्लास 10th में इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है और इसके थ्रू आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये एक नया इनिशिएटिव मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो कोशिश करना आप लोग की मुझे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को मार दें। तो ये मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ पहले ये मैं बता दूं, क्योंकि मैंने क्लास 10 का बोर्ड इस बार जो हुआ है, बोर्ड का मैं पेपर देख रहा था। तो अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बुकिश क्वेश्चंस जो कि बुक में दिए रहते हैं वो नहीं होते हैं। वो तभी स्टूडेंट से हो रहे हैं मोस्टली क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होता है, जब आप क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट लगाना सीखें। तो ये शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो पहला चैप्टर करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सीधा मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को लगवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे कि बिना पढ़ाए कैसे। तो जैसे अगर ये पहला क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस आएगा, जैसे इसके रिलेटेड जो थ्योरी होगा, ये थ्योरी मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई न्यू थ्योरी आता है तो मैं उस थ्योरी को देखूंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस पूरा हो जाएगा। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट पे कब क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। एक अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। इसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या पूछा है, अब हमें पूछा है साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, साइन सी पूछा है और कॉस सी पूछा है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है साइन कॉस, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो ये टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये कितने होते हैं, ये टोटल 6 होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो साइन होता है, दूसरा होता है कॉस होता है, तीसरा होता है वो टैन होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और साइन का अपोजिट कोसेक होता है। ठीक है, इसके साथ कोई एक एंगल जुड़ा होता है, जैसे एंगल ए जुड़ गया, कॉस के साथ एंगल ए, टैन के साथ एंगल ए, कोसेक के साथ, सेक के साथ, कॉट के साथ। ठीक है, अब हम लोग को देखना है एंगल क्या होता है। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक 90 डिग्री है। जब भी 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हालांकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को विदाउट ट्रायंगल्स भी लगाते हैं, पर वो हम लोग को हायर, विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल भी लगाते हैं, पर वो हम लोग को हायर क्लासेस में देखना है। तो अभी ये जो 6 रेशियो है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ABC। ठीक है, तो अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो BC जो है एंगल सी के रिस्पेक्ट में, BC जो है उसको हम लोग बेस बोलेंगे और AB को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है और AC जो है वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दूसरा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ABC। ए के रिस्पेक्ट में हमको पूछा गया है, तो ए के रिस्पेक्ट में जो है AB को हम लोग बोलेंगे बेस और BC को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर और AC को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। इतना समझ में आ गया। अब ये रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो हमेशा A बाई बी के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, एनीथिंग बाय एनीथिंग, एनीथिंग बाय एनीथिंग। तो ये क्या होता है,
तो साइन ए जो होता है P अपॉन एच होता है, कॉस ए B अपॉन एच होता है, टेन ए P अपॉन बी होता है, टेन ए का अपोजिट कॉट ए होता है 1/tan A, दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन P, sec A 1/cos A, that is equals to H upon B, cosec A 1/sin A, that is equals to H upon P। इतना आप लोग को समझ में आ गया? इतना आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन को हम लोग को पहले ए लेना है, साइन ए। साइन ए के लिए जो हो जाएगा, मैं इसको पर्पल से कर देता हूँ। ये जो साइन एंगल ए है, इसके लिए ये जो सटा हुआ एंगल है ये बेस हो जाएगा, और उसके एडजेसेंट जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी इसके लिए क्या है 7, एच कितना है, एच निकालना है। एच कैसे निकलेगा, पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट सॉरी ए सी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 576 प्लस 49, दैट इज इक्वल्स टू 625। अब हम लोग इसका रूट ले लेंगे, अगर इसका रूट ले लेंगे तो ए सी इक्वल्स टू रूट अंडर 625, दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब ए सी हम लोग का एच है, ए सी जो है ये हम लोग का एच है, एच इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सिमिलरली साइन ए जो हो जाएगा पी अपॉन एच, दैट इज इक्वल्स टू 7/25, कॉस ए इक्वल्स टू B upon H, that is equals to 24/25। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग अब निकालते हैं साइन सी। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, व्हाइट से। साइन सी, साइन सी ये है, इसके लिए जो है ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सेम। साइन सी के लिए वही फिर है P अपॉन एच, P अपॉन एच P हो जाएगा 24/25, cos C के लिए B अपॉन एच, दैट इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, यहां से आपको दिख रहा होगा cos C इक्वल्स टू साइन ए और cos A इक्वल्स टू साइन C। ये एक ऑब्जर्वेशन है, बस इसको देख सकना है, अभी याद नहीं करना है। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आगे अब हम लोग को यहाँ पे तो आप लोग को कोई डाउट नहीं है किसी एंगल। अब आप लोग को एक डाउट होगा कि सर ये P अपॉन एच, ये P अपॉन एच, B अपॉन एच, B अपॉन बी, ये कैसे याद करेंगे? तो इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक आप लोग को मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं 3 एंगल है, साइन, कॉस, टैन। ये होता है P अपॉन एच, ये होता है B अपॉन एच, ये होता है P अपॉन बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। ये बस याद करने का तरीका है। ये मतलब हो गया P अपॉन एच, ये हो गया B अपॉन एच, ये हो गया P अपॉन P। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, अगर साइन ए मान लेते हैं, कोई एक एंगल ले लिए, और कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये होता है P अपॉन एच डिवाइडेड बाय, ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे ही आप लोग को पहले लिख के दिखा देता हूँ, P अपॉन एच डिवाइडेड बाय P अपॉन एच इक्वल्स टू P अपॉन एच डिवाइडेड बाय B अपॉन एच, दैट इज इक्वल्स टू P अपॉन एच इंटू H अपॉन B। इससे H और H कट जाएगा, इक्वल्स टू P अपॉन B। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, साइन A को अगर हम लोग cos A से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू tan A। ये P अपॉन B आया, साइन A अपॉन cos A,
इक्वल्स टू पी अपॉन बी, और tan ए भी होता है पी अपॉन बी। इतना चीज हम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। तो इससे हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग पहले क्या किए, पाइथागोरस से एसी निकाल लिए। एसी निकालने के बाद एंगल के देख लिए, साइन ए पूछा है, ए के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सी के लिए, सी के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात सबको? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब हमने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट के बाद इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस, एंड क्यू आर इक्वल्स टू नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम लोग क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट, सॉरी सॉरी, क्यू आर जो हो जाएगा, क्यू आर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 25, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अभी तक हम लोगों को क्या पता चला है, ये पता चला है कि पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है, और क्यू आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बस इतना ही हमने पता किया है। जैसे हम बोल दिए कि पी आर जो है वो हाइपोटेनस है, तो हम लोग क्या पी क्यू बता सकते हैं क्या है, और क्यू आर बता सकते हैं क्या है? नहीं। कब तक नहीं बता सकते हैं? जब तक हम लोग को एंगल क्लियर ना हो। टेन पी, टेन पी के लिए अगर टेन पी पूछा जाए, सबसे पहले हम लोग, टेन पी पूछा है तो टेन पी के लिए हम लोग पहले लिख देते हैं टेन पी होता क्या है। टेन पी, टेन पी इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ये आप लोग को याद होगा। तो टेन पी के लिए पी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और बी जो है 12 सेंटीमीटर है। तो 5/12, 5/12। अब हम लोग को क्या पूछा है, माइनस कॉट आर। पहले टेन, टेन पी हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग कॉट आर निकाल लेते हैं। अब हम लोग कॉट आर निकाल लेते हैं, कॉट आर, कॉट आर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन आर, दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, ठीक है। अब आर के लिए बी क्या है, ये हम याद नहीं किए हैं, इससे निकाल लिए, ठीक है। आर के लिए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और पी जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो ये दैट इज इक्वल्स टू 5/12। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा टेन पी और कॉट, कॉट आर ये दोनों बराबर है। अब हमसे टेन पी माइनस कॉट आर पूछा है, तो टेन पी 5/12 माइनस कॉट आर 5/12, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज आवर आंसर। समझ आ गया होगा? इस क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन काफी इजी, सेम कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा साइन, कॉस, टेन, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन बनने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड ही करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो क्वेश्चंस खुद ब खुद लगने लगेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है साइन, साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 3/4, दैट इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी हमें दिया हुआ है और एच दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस ए और टेन ए, साइन ए, मतलब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ बी निकालना है, तो फिर हमारा बन जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए के लिए पी दिया हुआ है 3, एच दिया हुआ है 4, ए बी निकालना है। तो ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर 16 माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 7, ठीक है। तो ए बी दैट इज इक्वल्स टू बेस। अब हम लोग को निकालना है कॉस ए, कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बी अपॉन एच इज इक्वल्स टू रूट 7/4। नाउ tan a equals to p upon b, that is equals to 3/√7, that is your answer, that is your answer. Next question,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, बस सेम ही कॉन्सेप्ट से हमें देखना है क्या है। 15 cot a इक्वल्स टू 8, साइन ए और सेक ए पूछा है। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं 8/15, 8/15। कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी होता है। बी दिया है, पी दिया है, एच निकालना है। एच इक्वल्स टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 225 प्लस 64, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 9, रूट अंडर 289। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए, साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच, दैट इज इक्वल्स टू 15 अपॉन रूट अंडर 289 कॉस ए, दूसरा क्या, सेक ए, सॉरी, सेक ए, सेक ए इक्वल्स टू एच अपॉन बी, दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 289 अपॉन 8, दैट इज आवर आंसर। अगर ये टूटता है तो ठीक है, नहीं टूटता है तो एज इट इज हम उसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है और हमें बोला क्या है कि कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, सेक ए हमको दिया हुआ है और हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगेन, इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक ए इक्वल्स टू 13/12, दैट इज इक्वल टू, इसलिए p इक्वल्स टू रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नाउ साइन ए, इसको आप लोग खुद से कर सकते हैं, कॉस ए, tan ए, p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b, दैट इज इक्वल्स टू p इज 5, 5/13, 12/13, 5/12, ये हमारा आ गया ये तीनों। अब कोसेक ए 1/sin ए, ये याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 13/5। नाउ सेक ए, इससे हमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी याद आ रहा है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13/12। देन कॉट ए 1/tan ए इक्वल टू 12/5। तो हमने इससे क्या किया, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वी हैव ट्रिगो रेशियो वी हैव मास्टर्ड। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। हमें नहीं याद करना है, हमें क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को याद करना है। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, ये हम लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें बस ये जानना है कि साइन ए कैसे निकालते हैं, कॉस ए कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ेंगे या फिर आगे पढ़ेंगे। अभी जितना किया जा रहा है बस उतना को करना है। इससे क्या होगा, हमारे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा।